Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 13 surface area and volumes, the solution for exercise 13.1. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 क्या है, चैप्टर नंबर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो क्या कह रहा है, two cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इनका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंड एंड टू एंड। एंड टू एंड क्या है, ज्वाइंड है। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, मतलब घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है बताइए, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। और आई होप कि आप पिछला वीडियो देख करके आए होंगे, फॉर्मूला लर्न करके आए होंगे देखने के लिए इसको, ठीक है ना। तो 64 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे एक, यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, क्यूब रूट बन जाएगा। तो 64 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो साइड क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए दो क्यूब है, उनको मिला करके उनके संलग्न फलकों को जोड़ा गया है, यानी उनको एंड टू एंड क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो देखो कैसे, जैसे मानते हैं हमारे पास एक क्यूब ये हो गया है ना, एक क्यूब हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब एंड टू एंड जोड़ा गया है, ध्यान समझिएगा। ये ठीक है ना, एंड टू एंड क्या हो गया, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये अभी तक कितना था, अभी तक ये क्यूब का जो एज था वो 4 सेंटीमीटर था। कितना था, 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 है, ये भी क्या है, 4 है, ठीक है ना, सब क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो गई इस समय, 8 सेंटीमीटर हो गई। कब, जब इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, ठीक है ना। आफ्टर ज्वाइनिंग द क्यूब एंड टू एंड, आफ्टर एंड टू एंड ज्वाइनिंग the cube we get a cuboid। जब हम लोग क्यूब को एंड टू एंड जोड़े, यानी उसके संलग्न, जब हम लोग घन के संलग्न फलकों को जोड़े हैं तो हमको क्या मिला, क्यूबाइड मिला। तो क्यूबाइड मिला तो एल क्या हो गया उसका एल हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 4 इसका, 4 इसका, तो 8 हो गया। और ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेंथ चेंज हो गई, बाकी सब सेम है। तो क्या कह रहा है, जो रिजल्टेंट क्यूबाइड मिलेगा उसका क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब
टोटल सरफेस एरिया, जहां केवल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना वहां टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टीएसए ऑफ क्या, क्यूबाइड, जो क्यूबाइड मिला है, ठीक है ना, टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा 2 LB BH और प्लस HL, यही होता है, इतना स्क्वायर यूनिट होता है। तो 2 हो गया, L की जगह 8 और B की जगह 4 प्लस B की जगह 4, H की जगह 4 प्लस H की जगह 4, L की जगह 8, है ना, सब वैल्यू पुट कर दिए। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 64 हो गया, और 64 में 16 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है ना। 64 में 16 ऐड कर लेंगे, 80 आ जाएगा, 82 जा 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, अ वेजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, एक वेजल है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल्स इज 13 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है, अ वेजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर हॉलो क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल्स इज 13 सेंटीमीटर, और वेजल्स की टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स, तो वेजल्स का इनर सरफेस एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, अर्धगोले के आकार का, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करें, तो एक वेजल्स है जो कि जिसमें क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, यानी एक खोखला अर्धगोलाकार है। तो चलो ठीक है, बना लेते हैं एक खोखला अर्धगोलाकार, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, खोखला अर्धगोलाकार हो गया, ठीक है ना, ये खोखला अर्धगोलाकार बर्तन हो गया। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसके ऊपर देखो, अब ध्यान समझना, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यहाँ क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक क्या है इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर है। तो ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर बना देते हैं, सिलेंडर बनाना है तो ये बना दिया हॉलो सिलेंडर, ये बना दिया क्या, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो टोटल हाइट है, ठीक है ना, इसकी मतलब कि पहले तो आपको दे दिया है क्या, पहले आपको दे दिया रेडियस यानी त्रिज्या दे दिया है, किसका त्रिज्या दे दिया है बताओ, इस अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है ना, क्योंकि बोल रखा है ना, सॉरी डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 मीटर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, और हिंदी में क्या बोल रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर मतलब व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, तो d इक्वल टू क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि इट मीन्स r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो d क्या दे रखा है, d दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि d दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो r क्या हो जाएगा बताइए, r जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, तो r क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, इस बर्तन की टोटल हाइट दे दिया है, बर्तन की क्या दे दिया है, टोटल हाइट दे दिया है, ठीक है। बर्तन की टोटल हाइट कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे बोल रखा है टोटल हाइट क्या होगा 13 सेंटीमीटर। हिंदी में पढ़े तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई क्या है, कुल ऊंचाई क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ठीक है, देखो हमारे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि वेजल्स की कुल हाइट क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर गिवन है। कैसे करेंगे ध्यान समझो, जो इसका रेडियस होगा वही क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस होगा, है ठीक है। और क्या करना है, इस वेजल्स का हम लोग को क्या निकालना है,
इस वेजल्स का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालना है? टोटल सरफेस एरिया मतलब वो टी ऐसे नहीं जो आप लर्न किए थे, वो टी ऐसे नहीं, ध्यान समझो पहले क्या चल रहा है। यहाँ पे सिलेंडर है और सिलेंडर क्या है, सिलेंडर किस पर है, हेमिस्फीयर पे है, तो इस बर्तन का, इस वेजल्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस वेजल्स का इनर सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे, तो हम लोग लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल्स, ठीक है ना, यानी बर्तन का क्या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या क्या चीजें लगी है, एक तो हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है, हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है तो क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा, CSA लगेगा, CSA ऑफ सिलेंडर। क्यों CSA लगेगा, क्योंकि हॉलो है, हॉलो है मतलब न टॉप है न बॉटम है, और जिसका टॉप बॉटम नहीं है बाकी सब सरफेस है तो उसको हम क्या कहते हैं, CSA कहते हैं। आप इंट्रोडक्शन को देखिएगा है ना, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो क्या हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर, पहले वीडियो को देख करके ही आइएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो CSA ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर लग जाएगा। अच्छा ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर लगा दिया, और प्लस हेमिस्फीयर का क्या लगेगा, CSA, बिल्कुल CSA लगेगा, TSA नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर TSA लगेगा तो यहाँ पे एक लेयर आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा तो इसको ढक देगा तो बर्तन कहाँ बन पाएगा, तो वो ऐसे 100 पीस के लिए लगा है हेमिस्फीयर, नहीं ना, हेमिस्फीयर तो 100 पीस के लिए लगा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसका CSA लगेगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या लगेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर, ये पूरा हेमिस्फीयर होगा। चलिए देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA आपका हो जाएगा 2πr², ठीक है, 2πr कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, H+R हो गया, ठीक है, H+R भी बच गया। अब देखो 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 R कितना है 7, H+R यानी 14 + 7 हो गया, ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 21 टू जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 और 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 42 और 22 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान समझो, 22 दूना क्या होगा 44, बचा कितना 4, 22 चौके 88, 88 4, 88 और 4 92, कितना हो गया 92 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 924 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH हो गया, फिर प्लस क्या हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा 2πr², ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2πr², 2πr कॉमन लिए तो H+R हो गया, 2πr, पाई की जगह पाई की वैल्यू, R की जगह 7 और यहाँ 14 सॉरी H, ओ वेरी सॉरी, H क्या होगा, H ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताइए, ये अगर 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मिस्टेक हुआ है, ध्यान समझो, अगर ये 7 है, ये 7 रेडियस 7 है तो ये भी तो 7 होगा ना, ये भी तो रेडियस ही है ना, तो ये भी रेडियस है, तो ये जो H है, ये H क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगा बताइए 13 - 7 को माइनस करके, क्योंकि पूरा 13 है उसमें 7 निकालना पड़ेगा तब जाकर के हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा, तो 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा बताइए 13 हो जाएगा। अब 13 2 26 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 26 हो जाएगा, और 26 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22 से, ठीक है ना, किससे 22 से, 26 का इसमें से 2 निकालो, इसमें से 2 निकालो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 26 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 11 बचा तो 5 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा H आपका क्या होगा 6 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर होगी H, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। देखो माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है जो कि कोन के शेप में है, ठीक है ना, किसमें, कोन के शेप में है। तो ये हम लोग बना लिए एक कोन हो गया, ठीक है ना। ये कोन किस पर है, ये कोन हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, तो ये बन गया हमारा क्या, हेमिस्फीयर, ठीक है, क्या बन गया, ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या मांग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में वो हम लोग समझेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए करेंगे क्या, देखो इतनी बात खत्म। अच्छा एक बात और बोल रखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कोन का रेडियस कितना होगा बताइए, कोन का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कोन यानी रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा बताइए, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। आगे क्या कह रखा है देखो ध्यान से, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अच्छा ये कौन किस पर है, हेमिस्फीयर पे, वो भी बना दिया। चलो हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या होगा, वही होगा जो कौन का रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट क्या है बताइए टॉय का, 15.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये हो गया टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट पूछ कह रहा है, तो कितना हो गया 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है 3.5, ठीक है ना। ये कितना है 3.5, ठीक है ना। ये क्या है, रेडियस है ना, तो 3.5 हो गया। चलिए ठीक है, 3.5 हो गया। अब देखो, अब ये जो होगा, ये होगा हाइट ऑफ द कोन, ये h क्या होगा, h होगा हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन की हाइट कैसे मिलेगी, कोन की हाइट कैसे मिलेगी, 15.5 में से 3.5 को माइनस करने पर, 15.5 में से 3.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, h से। तो h इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम लोग रीड करते जा रहे हैं, बाकी सॉल्व करते जा रहे हैं। फिर क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय के टोटल सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लें, समझ लें क्या कह रहा है। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। बिल्कुल एक शंकु है और 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और ये क्या है, सेम त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है, शंकु है, अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई क्या है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। खिलौने की टोटल सरफेस एरिया मतलब टी ऐसे सबका नहीं लगाना है, ध्यान समझो, और ध्यान समझो, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया लगाना है, किसी एक 3D शेप का नहीं लगाना है, खिलौने का। तो खिलौने में क्या चीजें हैं, एक तो हेमिस्फीयर है, एक तो सिलेंडर कोन है, तो इसीलिए कह रहा है टोटल सरफेस एरिया खिलौने का, टॉय का। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, यानी सिलेंडर का भी एरिया आप निकाल लो और हेमिस्फीयर का भी। तो टी ऐसे उस पर ना जाना कि टी ऐसे पूछ रहा, अच्छा कौन का टी ऐसे लगा दे, हेमिस्फीयर का टी ऐसे लगा, ना गड़बड़ हो जाएगा। टॉय का टोटल सरफेस एरिया मतलब भैया आप कोन को भी रखो, कोन के एरिया को भी रखो और हेमिस्फीयर के भी एरिया को रखो, दोनों को ऐड कर दो, तभी तो टोटल होगा ना। तो ये काम कह रहा है। चलो अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया लगाने चले तो हम लोग कोन का क्या लगाएंगे, कोन का टीएसए लगाएंगे, सीएसए, कोन का सीएसए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सीएसए। क्यों सर टीएसए क्यों नहीं लगाएंगे, भैया जब टीएसए लगा देंगे तो एक लेयर यहाँ बीच में आ जाएगी ना, जब एक लेयर बीच में आ जाएगी तो इसको ढक देगा, तो खिलौना क्या काम का, ठीक है ना। तो किस काम का खिलौना हो गया, शो पीस के लिए थोड़ी ना कोई चीज लगा देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया, ये ढक देगा ना। जब टीएसए लगाओगे आप, टीएसए में क्या होता है, नीचे वाला लेयर भी तो लेते हैं कोन का,
तो ढक देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ढकना तो नहीं है ना मुझे, पूरा ऊपर से नीचे तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक खुला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, CSA लगेगा। तो अगर CSA लगेगा कोण का ठीक है सर, CSA लगेगा कोण का, हम समझ गए। अगर समझ गए तो क्या लगेगा, कहोगे सर पाई आर एल लगेगा CSA, हाँ पाई आर एल लगेगा। कहोगे सर एल तो मालूम ही नहीं है, तो एल निकालेंगे ना हम लोग, एल निकालेंगे। तो चलो एल निकालते हैं। एल के लिए फॉर्मूला आपको दे दिए हैं, h² प्लस r²। एल बराबर क्या होगा, h² प्लस r², ठीक है। रखते हैं वैल्यू h 12 का स्क्वायर हो गया, और r² यानी 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144, और 3.5 का होल स्क्वायर क्या होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 3.5 का होल स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 5 × 5 = 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 × 5 = 15, 2 × 30, 2 32, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 2 32, 3 और 3 × 3 = 9, 3 12, 12 25 यानी कि 12.25 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए आ जाएगा ये आपका ये 25 तो रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा 44 और 12 156, तो 156.25, 156 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एल बराबर 156.25, 156.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। ये है स्क्वायर किसका, ये है स्क्वायर 12.5 का, 12.5 का, तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एल कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लगेगा CSA ऑफ कोन, ठीक है ना, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या होगा बताइए, पाई आर एल, ठीक है पाई आर एल होता है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई r²। सर CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लगा रहे हो, फिर से देखो वही बात हुई ना, अगर TSA लगाओगे फिर से लेयर बीच में पड़ जाएगी, हमको तो पूरा खाली छोड़ना है ना। अरे मतलब एक कोन है, कोन है और एक कटोरा है, एक कोन है एक कटोरा है, तो वो पूरा खाली कब होगा, जब बीच में नीचे वाला लेयर बेस एरिया ना हो ना, जब बेस ना हो। अगर कोन का बेस हो जाएगा या फिर कटोरे का बेस हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ढक जाएगा बीच से, हमको तो पूरा खुला चाहिए ना। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई r² हो गया, पाई आर कॉमन ले लेंगे, चलिए ले लेते हैं, तो l प्लस 2r हो जाएगा, l प्लस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। r कितना है, r है 3.5, l है 12.5 और r कितना है 3.5, तो 2 × 3.5 हो गया, ठीक है ना। तो 7 × 5 = 35 हो गया, 3 तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकाल लो, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 निकाल लो, उस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 1 हो गया, और यहाँ क्या बचा 11। यहाँ देखो ये 7 हो गया, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19.5। अब इसका 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 9 5 14 का 4 और 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, ठीक है ना। एक क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है और उसकी साइड कितनी है बताइए 7 सेंटीमीटर है। तो बना लेते हैं हम लोग, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे। तो ये है हमारा एक क्या बताइए, ये हमारा एक है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है।
अब इस पर क्या है देखो, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर भी बना लेते हैं। लेकिन 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 इस हेमिस्फीयर का रेडियस जो होगा वो इसके एज के बराबर होगा, बिल्कुल है ना। इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा, जो डायमीटर होगा वो इसके हेमिस्फीयर के ये क्यूब के एज के बराबर होगा, यानी इसकी साइड के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब बातें, ठीक है। देखो अब अगर हम लोग इसके ऊपर इस हेमिस्फीयर रखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर हम लोग क्या रख रहे हैं बताइए, हेमिस्फीयर, एक कटोरा रख रहे हैं, इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक कटोरा रखेंगे। तो देखो ये कटोरा रखने की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। ये रखा गया कटोरा, क्या रखा गया, कटोरा, ठीक है ना। ये देखो ये है, ये कटोरा रखा गया, ठीक है ना। यानी कि एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर कटोरा रखा गया, यानी एक हेमिस्फीयर रख दिया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो इसका एज होगा वही होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी डी इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझो, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, बिल्कुल रखा है, ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोला यानी कटोरा रख दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, आगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वो जो घन का भुजा होगा उसके बराबर होगा। तो घन की भुजा यानी कि क्यूबिकल ब्लॉक यानी घनाकार जो ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, यानी कि अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब होगी यहीं पे कंफ्यूजन चालू। देखो कितना तगड़ा कंफ्यूजन होने वाला है आपको, जो मैं लिखने वाला हूं उससे कंफ्यूजन होगा। देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर एक काम कीजिए, ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब का टीएसए लगा दीजिए, ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक या टीएसए ऑफ क्यूब लिख लो, टीएसए ऑफ क्यूब, क्योंकि ये क्यूब शेप में है, चलो ठीक है। अब कहोगे एक काम कीजिए सर, इस ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका सीएसए लगा दीजिए, ठीक है, लगा देंगे। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब कुछ लोग के दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, इसका टीएसए लगा रहे हैं, इसका सीएसए लगा रहे हैं, इसका भी तो टीएसए लगाइए ना। इसका टीएसए लगा देंगे तो बताओ ये क्या होगा, ये फिर से ढक जाएगा ना। तो हम लोग को तो इसको खुला रखना है ना, ये सरफेस एकदम खुला होना चाहिए। देखो ये देखो, ये पूरा एकदम गायब होना चाहिए, एकदम खोखला होना चाहिए, एकदम खोखला, ठीक है ना। मतलब ये इस क्यूबिकल ब्लॉक को टोपी लगी हुई है, टोपी लगी हुई है, लेकिन अगर टोपी लगी हुई है तो ये पूरा गोल होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा खोखला होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा खोखला होना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे इसका टीएसए लगा दोगे तो एक लेयर और आ जाएगा, तो इसको ढक देगा। अब कहोगे ठीक है सर आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन टीएसए ऑफ क्यूब लगाए हैं तो वो तो ढकेगा ही ना, बिल्कुल ढकेगा। टीएसए ऑफ क्यूब लगा दिए तो ये तो ढक देगा, क्योंकि टीएसए ऑफ क्यूब में भी इस क्यूब का एक
एक फेज है जो कि इसको ढक रहा है, और अभी ढका हुआ है। ये कैसे ढका हुआ है? क्यूब के फेज से ढका हुआ है, क्यूब के फेज से, क्योंकि हम लोग टीएसए लगाए हैं। तो आप कहोगे सर एक काम कीजिए, दोनों का सीएसए लगा दीजिए, काम खत्म। नहीं भैया, दोनों का सीएसए लगाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये जो एरिया बच रहा है ये कहाँ जाएगा? ये देखो, ये जो एरिया बचा है, ये जो एरिया बच रहा है कहाँ जाएगा? ये जो एरिया बच रहा है कहाँ जाएगा? ये सब है, ये सब तो बच के रहेगा ना, बचा ही तो रहेगा। ये देखो, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टीएसए ऑफ ब्लॉक को लगाए, मतलब ट्यूब का टीएसए लगा दिए, सीएसए हेमिस्फीयर का लगा दिए। क्यों लगाए वो आपको समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हैं, देखो आप कहोगे सर टीएसए लगाए हो तो इसका एक फेज जो है वो तो इसको रोक रहा है ना, खोखला कहाँ बनेगा, हालो कहाँ बनेगा? तो चलो ठीक है, हालो बनाएंगे ना हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब ये क्या बात हो गई, ये पाई आर स्क्वायर को क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि देखो हेमिस्फीयर रखा गया है ना बच्चा, अगर इस पर हेमिस्फीयर रखा गया है तो हेमिस्फीयर अगर इस पर रखा गया है तो हेमिस्फीयर जो होगा वो एक सर्कुलर शेप में ही तो एरिया को लेगा, कवर करेगा। तो केवल हम लोग को सर्कल ही तो काटना है ना, बाकी जगह तो भरा ही रहेगा ना पूरा। अरे बाकी जगह तो सॉलिड रहेगा ना, केवल हम लोग को क्या करना है, सर्कल ही तो काटना है। तो इसीलिए सर्कल काट के निकाल दिए, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हो गया खोखला, बाकी इधर वाला तो सॉलिड है ना, पूरा सॉलिड ये बचा है। ठीक है ना, ये यहाँ से खोखला करना था, लेकिन कैसे करेंगे, सर्कल काट दो, फिर कटोरा लगा दो, पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम खुला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 6a स्क्वायर, a की जगह 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, तो 6 इंटू 49 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर की जगह 7, सॉरी आर क्या है, हाँ यहाँ पे a क्या है, 7 है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। और r क्या है, 7/2 है। r क्या है, 7/2 इंटू 7/2। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये 7 से 7 गया, ठीक है। इसको इससे काट दो, 11 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 6×9 = 54, 54 यानी 5 ना, अरे सॉरी 4 ना, बचा कितना, 5, 6 × 24, 5 29 है, और प्लस 11 से 77/2, ठीक है ना, 77/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, 2 9 18 का 8, 2 3 4 1 5 प्लस 77/2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, जोड़ लो, 8 7 15 का 5, 8 7 15 1 16, 5 1 6, ठीक है ना, बटे 2, ठीक है ना। 8 7 15 का 5, 8 7 15 1 16 का 6, 5 1 6, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 2 = 6, और 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4.1 यानी कि 2 5 = 10, तो 332.5 इतना क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया गया है। सच दैट द डायमीटर L, यानी कि उसका डायमीटर क्या है, जो हेमिस्फीयर कट करके निकाला गया है क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस से, तो उसका डायमीटर क्या है, L है। ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और वही मतलब L उसका डायमीटर है, किसका, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, L है, और एज ऑफ द क्यूब भी क्या है, L है, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जैसे इसमें डायग्राम बना था ना वैसे इसमें भी बनेगा। बस ये है कि इसमें कटोरा ले आकर के रख दिया गया था, इसमें से कटोरा काट करके निकाल लिया गया, बस यही फर्क है। इसमें इस वाले में एक क्यूब के ऊपर कटोरा रख दिया गया था, एक घन के ऊपर, और इसमें क्या होगा, एक घन में से कटोरा काट करके निकाल लिया जाएगा, बस यही फर्क है, ठीक है ना। तो होगा क्या, ध्यान समझो ध्यान से क्या कह रहा है, आ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो एक वुडन ब्लॉक बना लेते हैं, वुडन ब्लॉक मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। वुडन ब्लॉक हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम मार्कर से ही बनाएंगे ना, तो वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का ब्लॉक होगा। चलो ठीक है,
देखो ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबिकल ब्लॉक। क्या करना है, इसमें से एक गोला कट करना है, क्या गोला कट करना है, अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कट करना है। तो चलो काटते हैं, हेमिस्फीयर कट करना है। ठीक है, ये हो गया। ये देखो ये हो गया, ठीक है ना। हेमिस्फीयर काट के निकाल लेना है, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो एल होगा और वही क्या होगा, एज ऑफ द क्यूब होगा, यानी एल डायमीटर भी है हेमिस्फीयर का और वही क्या है, एज ऑफ द क्यूब है। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर एक काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा क्या किया गया है, इस प्रकार बनाया गया है कि, मतलब देखो ना, एक घनाकार ब्लॉक से क्या किया गया, एक गोलाकार गड्ढा, अर्धगोलाकार गड्ढा क्या किया गया है, बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है, यानी कि अर्धगोले का जो व्यास होगा, यहां से यहां तक जो व्यास होगा वो एल है और वो क्या होगा, अर्धगोले का जो व्यास है वो क्या है, घन के किनारे के बराबर है। किसके, घन के किनारे के बराबर है, ठीक है। अब क्या करें, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष जो ठोस बचेगा ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना बहुत अच्छे से, ध्यान समझना, देखो क्या होने वाला है, ठीक है ना, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ ये पांचवा एक सॉल्यूशन है, हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है एज ऑफ क्यूब, ठीक है ना। मतलब एज ऑफ क्यूब को ए से दिखा दे तो क्या है, एल है, क्या है बताइए, एल है। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग डी से दिखाएंगे, डी भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बताइए आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा L/2, क्योंकि आधा हो जाएगा ना, ठीक है ना, डी का आधा हो जाएगा। चलो देख, ठीक है, सुनो 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 सुनो, क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, पहले देखो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर। अरे सर ये तो पिछला वाला जो लगाए तो वही लगा दिए आप, TSA ऑफ क्यूब पिछले वाले में भी लगाए थे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर पिछले वाले में भी लगाए थे, और ऐड कर रहे थे और माइनस कर रहे थे इसको, वही चीज यहाँ भी तो कर रहे हैं। इसको मतलब कटोरा रखो या कटोरा निकालो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है, देखो ध्यान से मतलब देखो, होगा ऐड ही, ठीक है ना, ऐड होगा, ठीक है। आप सोच रहे थे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि कटोरा काट करके निकाल लिए हैं, तो कटोरा काट करके निकाल लिए तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पिछले में ऐड हुआ था क्योंकि कटोरा रखे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि कटोरा काट करके निकाले हैं। भैया कटोरा काट करके निकाले हो ना, कटोरा अपनी छाप तो छोड़ करके जाएगा ना, अपना छाप तो छोड़ करके जाएगा ना, मतलब वो हेमिस्फीयर अपना छाप छोड़ के जाएगा। कैसे समझे, देखो कभी कभी क्या होता है ना, घर पे
मम्मी लोग जो होती है, मम्मी लोग क्या करती हैं, जब उनको वो चावल वाली जो भात पकता है ना, चावल पका दिए जाते हैं, भात कहते हैं ना, तो क्या होता है, जब उनको भात वाली कलछुल नहीं मिलती, यानी चावल वाली कलछुल नहीं मिलती, तो क्या करते हैं वो दाल वाली कलछुल से चावल निकालना चालू कर देते हैं। तो आप देखो, कभी देखे हो मम्मी को दाल वाली कलछुल से चावल निकालते समय, तो जब दाल वाली कलछुल से चावल निकालती हैं तो वो देखो जिस शेप में कलछुल रहता है वो कलछुल अपना शेप उस चावल में छोड़ देता है और वो चावल उतना निकल जाता है, मतलब चावल निकल तो गया बाहर लेकिन कलछुल का शेप चावल के अंदर अभी रह गया। ठीक है ना। तो कभी पार्टी वोटी में गए हो ना, पार्टी वोटी में गए हो तो आइसक्रीम देखते हो ना, आइसक्रीम कैसे निकालता है, कलछुल से काट करके ऐसे काट करके निकालेगा। जब काट करके निकालेगा तो कलछुल का शेप आइसक्रीम के, मतलब जो काट करके निकाला वो लेकर के तो आप खा गए ना उसको। और लेकिन जो आइसक्रीम बचा है उस आइसक्रीम में देखो उस कलछुल का शेप बच जाता है। शेप मतलब कट करके निकलेगा लेकिन अपनी छाप छोड़ देगा, इसलिए ऐड किया गया है। इसलिए क्या किया गया है, ऐड किया गया है, माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया। यानी हेमिस्फीयर कट करके निकला लेकिन अपनी छाप छोड़ के गया है, इसलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम की बात करते, अगर वॉल्यूम की बात करता तो वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है ना, हम लोग मटेरियल को देख लेते हैं। ठीक है ना, कितना स्पेस है, स्पेस को देख लेते हैं, तो स्पेस गड़बड़ हो जाता। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। तो ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर बचेगा, मतलब अपना छाप छोड़ के गया, मतलब अपना एक सरफेस बना करके चला गया, तो इसीलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा। समझ में आया। तो यही मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, हेमिस्फीयर कट किया गया है, ये हो गया। देखो अब देखो कितना सुंदर डायग्राम बनने वाला है, बड़ा सुंदर बहुत सुंदर बनेगा। देखो अब समझ में आता होगा। देखो कट करके निकाला गया है ना, हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया गया है, लेकिन अपना छाप छोड़ करके गया है, अपना सरफेस छोड़ करके गया है, इसलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड हो जाएगा। अब देखो बस वही -πr² माइनस करेंगे क्योंकि इसको ढकना नहीं है, खोखला छोड़ना है। तो चलो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और -πr²। ठीक है ना। तो 6a² l² हो जाएगा, a की जगह l है ना, तो l² प्लस 2πr² में से πr² गया, कितना बचेगा, πr² बचेगा। तो 6l² प्लस पाई की वैल्यू पाई रहेगा, r की जगह l/2 का होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 6l² प्लस पाई l²/4 हो जाएगा। 4 6 24, तो 24l² प्लस पाई, देखो ना 4 6 24, पाई l² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या होगा, हम लोग ये कह सकते हैं l² देखो 1/4 l² ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, लिख लीजिए।